Good morning, dear children. Welcome to Environmental Studies class, and today we are going to begin our new chapter, chapter number 15, and the name of the chapter is World Around Us. जो world है, ये दुनिया है, बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे है, नो, इसके बाहर भी ऐसा जो हमारा यूनिवर्स है उसमें बहुत 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 सारी चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें हम और जानेंगे. सो लेट्स सी कि वर्ल्ड अराउंड अस हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है. ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 83. बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है. द सोलर सिस्टम हैज़ 8 planets. Now what do you mean by solar system? पता है किसी को? सोलर सिस्टम एक पूरा एक इट कंसिस्ट, इसमें जो होता है प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स होते हैं. ओके, सन होता है और सन जो है वहीं एक पॉइंट पे, एक जैसे सन यहाँ पर है, सी सन यहाँ है तो सन यहीं पर है, एंड उसके आसपास सारे प्लैनेट्स हैं. सन जो है अपनी पोजीशन पे ही खड़ा रहता है, वो इधर उधर मूव नहीं करता. बाकी सारी चीज़ें उसके ऑर्बिट पे जो है वो घूमती रहती है, रिवॉल्व होती रहती है, उसके आसपास घूमती रहती है. और इसमें सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते हैं, इनका इन एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स भी होते हैं. एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स जो बहुत बड़े बड़े पत्थर और बहुत छोटे छोटे पत्थर हम हमारे नॉर्मल जो हैं लैंग्वेज में बोलेंगे, जो कभी कभी अर्थ को भी कभी नुकसान पहुंचा देते हैं. जैसे एक बार हमने पढ़ा था कि जो डायनासोर्स थे कुछ, है ना, अभी तो डायनासोर्स हैं ही नहीं, बट जब डायनासोर्स थे तो कभी कभी जो एस्ट्रॉइड्स जो होते थे वो आकर के अर्थ से टकरा जाते थे. उसके कारण भी कई बार जो है डायनासोर्स मर चुके हैं उससे भी, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, उन्हें एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स बोला जाता है. सो सोलर सिस्टम ये सारी चीज़ों से बना हुआ है. नाउ कितने प्लैनेट्स होते हैं? द सोलर सिस्टम हैज़ 8 planets. How many planets? 8 planets. They revolve around the sun. और this is sun, और वो sun के आसपास revolve करते हैं, घूमते रहते हैं. The sun remains fixed. और sun जो है वो fixed होता है, वो अगर यहाँ है तो वो उसकी position कभी change नहीं करता, वो यहीं रहता है. Our Earth is the 3rd planet from the sun. हम कौन से planet पे रहते हैं बेटा? हमारे planet का नाम है अर्थ. क्या नाम है? अर्थ. और सन से जो 3rd नंबर का प्लैनेट है, 1, दिस इज सन, एंड 1, 2 एंड 3, 3rd नंबर का जो प्लैनेट है दैट इज कॉल्ड अर्थ. सो यहीं पे उन्होंने बताया है और अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है सन से 3rd प्लैनेट है, मतलब सन के बाद 1, 2, 3, ये 3rd नंबर का जो प्लैनेट है, दिस इज कॉल्ड अर्थ. नाउ सी अर्थ. अर्थ इज़ आवर होम. येस, अर्थ इज़ आवर होम डेफिनेटली, बिकॉज हम यहाँ पर रह रहे हैं, है ना. इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. और अर्थ किससे बनी हुई है? ज़मीन, धरती, वाटर, पानी से. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम. एंड येस, अगर आप धामनोद में हैं तो आप इंदौर को देख सकते हैं क्या? या फिर आप इंदौर में हैं तो आप दिल्ली को देख सकते हैं क्या? नो, हम एक बार में अर्थ को कभी नहीं देख सकते. Globe is a model. Globe is a model of a earth and this is called beta globe. ये globe है, इसमें पूरा अर्थ, इसमें सारी कंट्रीज़ आ गई, सारे देश इसमें, सारी सिटीज़, सारी चीज़ें आ जाती है इसमें. और जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल होता है. उन्होंने जो अर्थ का शेप होता है वो तो स्फेयर होता है, स्फेरिकल शेप होता है अर्थ का, और उसमें पूरा उन्होंने सारे अर्थ को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. यहाँ पे ये कंट्री है, यहाँ पे ये कंट्री है. ओके, सो जो ग्लोब किसे बोला जाता है? वो अर्थ का एक मॉडल है. इट शोज अस द शेप ऑफ द अर्थ एंड द प्लेसेस ऑन इट. येस, जैसे कि मैम ने आपको बताया है, ये हमें बताता है कि अर्थ का शेप कैसा है और अर्थ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, चीज़ें नहीं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, प्लेसेस कौन कौन सी है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ये सारा इसमें शो करता है कि अर्थ मतलब ज़मीन वाला एरिया कौन सा है, वाटर वाला एरिया कौन सा है, ये सारी चीज़ें इसमें शो करता है. Okay, now land. We live on land. We make houses, roads,
हॉस्पिटल्स, पार्क्स एंड स्कूल्स ऑन लैंड। यस, हम कहाँ रहते हैं? वी लिव ऑन लैंड। हम धरती पर, हम ज़मीन पर रहते हैं। हम पानी के अंदर रहते हैं क्या? नो। हम हमारा घर बनाते, रोड बनाते, स्कूल बनता है, पार्क बनता है, हॉस्पिटल बनते हैं, पुलिस स्टेशन बनते हैं, सारे कहाँ बनते हैं? ऑन लैंड, ज़मीन पर बनते हैं। ओके, नाउ द लैंड हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। और लैंड जो होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंड्स रहती हैं। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड। मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑन प्लेन्स। फार्मर ग्रो क्रॉप्स ऑन प्लेन्स। प्लेन्स जो एकदम सीधी ज़मीन रहती है, फ्लैट ज़मीन रहती है ना, वहाँ पे हम इजीली हमारा घर भी बना लेते हैं। और जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपनी इजीली जो है क्रॉप्स ग्रो भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा उस पर रोड भी प्रॉपरली तरीके से बना हुआ है, हमारे घर आसपास बने हुए हैं, खेत आसपास बने हुए हैं। सो प्लेन्स जो है एक फॉर्म है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द लैंड। ओके, now turn your page. Please come on page number 84. Hills. Hills are highlands. It is difficult to make houses and farms on hills. Hills मतलब पहाड़ी एरिया, पथरीला एरिया जो रहता है ना, ऊंची ऊंची थोड़ी जो पहाड़ियाँ रहती हैं उन्हें हिल्स बोला जाता है। और वहाँ पे रहना, वहाँ पे खेती किसानी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, घर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो हिल्स जो है वो भी एक अर्थ का लैंड का फॉर्म है। नाउ माउंटेन्स। माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड्स। माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहुत ऊपर रहता है वो, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है। दे हैव हाई पिक्स। उनकी बहुत हाई पिक्स, जो जैसे कि ये माउंटेन है तो ये इसकी जो पिक्स जो ये बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं। दे आर मोस्टली कवर्ड विथ स्नो। और वो स्नो जो बर्फ़ होता है वो उससे कवर्ड रहता है, क्योंकि यस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, ऊंचे ऊंचे रहते हैं, ठंडा रहता है वहाँ पे। ओके, सो उसके कारण वहाँ पे जो है बर्फ़ भी जम जाती है। ओके, नाउ वैलीज़ लाई बिटवीन टू माउंटेन्स, है ना। हमने देखा होगा जो पानी है, जो नर्मदा जी हैं, जो गंगा जी हैं, वो इधर उधर पहाड़ों के बीच में से इधर उधर से निकली हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे बहुत सारे जो वैलीज़ हैं उनके नाम भी अलग अलग है। तो वो दो पहाड़ों के बीच में से निकलता जो पानी निकलता है उन्हें वैलीज़ बोला जाता है। तो वैली लाइज बिटवीन टू माउंटेन्स, दो माउंटेन्स के बीच में जो है वैलीज़ रहती हैं। ओके, और यस आपको आप एक मैम वर्क देते हैं, आप कुछ स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, मैम विल गिव यू थ्रू व्हाट्सएप। एंड यस, डू रीडिंग ज़रूर करिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे आपको और इसके बारे में आपके जो नेक्स्ट क्लास होगा ज़्यादा आएगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, तो अच्छे से पढ़िएगा। एंड नहीं समझ में आता है कुछ चीज़ तो फिर से बताइएगा, मैम विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। ओके बेटा, चलिए प्लीज़ रीडिंग ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।